हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। तो किस अवधि में, तो ये 20 से 30 जून, ठीक है, 20 से 30 जून के बीच जो है पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, 20 से 30 जून। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो किस नदी पर हुआ था, तो ये आपका दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक है, ये दामोदर नदी पर हुआ था। तो इसका निर्माण जो है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में दामोदर नदी का ये जो दामोदर नदी पर ये बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण हुआ था, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था इसका निर्माण। अगला है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो किसको पार कर लेने पर, तो ये है आपका 180 अंश देशांतर जो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यह है आपका 180 अंश देशांतर को पार कर लेने पर जो है एक दिन जो है ये जुड़ जाता है। ठीक है, यानी बढ़ जाता है एक दिन। अगला क्वेश्चन है कि बजट घाटे से तात्पर्य है। तो बजट घाटा है, इससे क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो ये वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। ठीक है, बजट घाटा है, ठीक है, बजट जो घाटा है ये जो है वित्तीय में से जो वित्तीय घाटा होता है उसमें से ब्याज का भुगतान घटाने पर ये आपका बजट घाटा जो है निकल कर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये है आपका चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। ठीक है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से जो है रुपया की आधिकारिक विनिमय दर जो ये संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका न्यास धारिता पर। ठीक है, ये न्यास धारिता पर जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था आपका ये आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीसी कल्चर क्या है। तो पीसी कल्चर आपका क्या है, तो ये है आपका मत्स्य पालन। ठीक है, जो मत्स्य पालन होता है ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। और एपी कल्चर में हम लोग किसका करते हैं, तो ये आपका मधुमक्खी का करते हैं एपी कल्चर में। और उसके बाद वीटी कल्चर में अंगूर उत्पादन का जो ये अध्ययन किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है। तो ये आपका किसका प्रावधान है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं का। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का जो है ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 312 में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये है आपका किस देश से लिया गया है, तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन जो है ये जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो कितने भाग है, तो ये आपका 22 भाग है। ठीक है, ये 22 भाग है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नियुक्त किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है, तो ये आपका निकट दृष्टि। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष होता है जिसे मायोपिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष, और जब कोई वस्तु नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है स्पष्ट, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में पाया जाता है, तो ये विटामिन 12। ठीक है, विटामिन B12 जो B12 है इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो वह तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तापमान जब घटता है तो क्या होता है, वो भी घटता है। ठीक है, उसका वेग भी ये आपका घटता है। अगला क्वेश्चन है
कि सल्फर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सल्फर का क्या सूत्र होता है, तो देखिए S8 होता है सल्फर का सूत्र। ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, जी के स्थान पे ये 8 होगा, ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, S8 होता है सल्फर का सूत्र। आगे हम लोग देखते हैं कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इनमें से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये जो सेलुलोज होता है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज, बाकी जो सेट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेलुलोज है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है पादप कोशिका में। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला है कि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक, ये संजय कुमार मिश्रा, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जो मान बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको जो है एशिया का नोबेल बोला जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल बोला जाता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसकी शुरुआत आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में हुआ था इसका शुरुआत। ठीक है, इसका शुरुआत 1969 में हुआ था। आगे है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो ये कहाँ है, ये भोपाल में है। रामकृष्ण मिशन संस्कृत केंद्र जो है ये आपका कोलकाता में है। खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय ये आपका लखनऊ में, ये आपका गलत है, ये पटना में है। ठीक है, कहाँ है, ये पटना में है, ये आपका। अगला कौन सा क्वेश्चन गलत होगा इसमें, ऑप्शन सी जो है ये गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि एस.बी. सुनील किस खेल से संबंधित है, तो जो एस.बी. सुनील है ये आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये हॉकी से ये संबंधित है। आगे क्वेश्चन कि भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग जुड़ा है, तो ये आपका शिमला। ठीक है, ये शिमला जो है यहाँ का जो क्षेत्र है भारत का, ये तिब्बत से जुड़ा है आपका शिमला। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है, तो ये आपका दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का जो है जो जनसंख्या घनत्व ये सबसे अधिक है। अगर हम ओवरऑल की बात कर लेते हैं तो ये बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, बिहार का। ठीक है, बिहार का सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। और अगर हम बात करते हैं साक्षरता में, तो केरल का जो है महिला पुरुष और ओवरऑल तीनों में जो है केरल का जो है साक्षरता जो है सबसे टॉप पर है। ठीक है, ये केरल जो है सबसे टॉप पर है, पुरुष में भी, महिला में भी और ओवरऑल में भी। और जनसंख्या में अगर हम बात कर लेते हैं तो यूपी जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जो राज्य है, तो ये आपका राजस्थान है। आगे हम लोग देखते हैं अगला है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो ये आपके हैं जयदेव। ठीक है, जयदेव जो है ये गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण। और प्रस्तावित कब हुआ था, तो ये 1972 में जो है प्रस्तावित हुआ था। और पहली बार जो है 5 जून 1974 को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है, तो सागा दावा जो है ये आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार है, सागा दावा। ठीक है, ये आपका सागा दावा। आगे हम लोग देखते हैं कि हर्ष का राजकवि कौन था, तो हर्ष का राजकवि कौन था, तो ये आपका बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है। और ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपका ये हर्ष के। ठीक है, बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था, तो प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था, द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट जो है ये भारत में प्रकाशित होने वाला जो है ये आपका प्रथम समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है
कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो किस सिख गुरु की, तो ये आपका गुरु तेज बहादुर की। ठीक है, गुरु तेज बहादुर की जो है ये जो है औरंगजेब ने सिख गुरु की हत्या करवाई थी, गुरु तेज बहादुर की। और गुरु अर्जुन देव का किसने करवाया था फांसी पर, इनको किसने ये लटकाया था, तो ये जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है ये गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी पर लटकाया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, तो सिंध को जो है अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, तो ये 1843 में किया था। ठीक है, 1843 में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, तो इनमें से किस विश्वविद्यालय की सबसे पहले, तो ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी की जो है ये सबसे पहले इन चारों में किया गया था। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, तो ये आपका हुआ था बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पर जो है आपका स्थित है हड़प्पा। ठीक है, रावी तटी के नदी जो रावी जो नदी है उसके तट पर जो है ये हड़प्पा स्थित है। और ये किस देश में है, तो ये आज के समय में ये पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है ये जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। देखिए लखनऊ समझौता में कांग्रेस की जो है नरम और गरम दल दोनों के बीच जो है समझौता हुआ और दोनों एक हो गए। फिर उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है ये समझौता हुआ था 1916। ठीक है, ये दोनों की दृष्टि से जो है इन 1916 जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो किस तिथि को मनाया था, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी 1857 की क्रांति, तो ये मेरठ से हुई थी। ठीक है, ये मेरठ से हुई थी इसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है, तो लोनार झील कहाँ स्थित है, तो ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में जो है ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कहाँ आते हैं, तो ये आपके आते हैं ओडिशा में। ठीक है, ये ओडिशा में जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, तो किस राज्य की सीमा मिलती है, तो ये आपका सिक्किम की। ठीक है, जो सिक्किम है इसकी जो है सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है, और बाकी जो पंजाब की सीमा जो है पाकिस्तान से मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है चीन से भी मिलती है और भूटान से भी लगती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो जो हीराकुंड बांध है ये आपका महानदी पर बना है। ठीक है, ये महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है कि धौली कहाँ स्थित है, तो जो धौली है ये आपका कहाँ स्थित, देखिए धौली से आप ये ना सोचिए कि धौली गंगा ये आपका उत्तराखंड में होगा। ठीक है, वो आपसे नहीं पूछ रहा, ये धौली ये स्थान है ये आपका ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में। ठीक है, ऐसा गलती मत करना कि धौली गंगा ये मिलन होता है आपका उत्तराखंड में तो हम उनको जो है उत्तराखंड लगा दें, नहीं, धौली जो है ये आपका ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है कि खुले बाजार निम्न में से किसके भाग है, तो जो खुले बाजार है निम्न में से किसके भाग है, तो एक क्रेडिट नीति का जो है ये भाग है खुले बाजार। ठीक है, एक क्रेडिट नीति का ये भाग है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 में देश की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो सन 2011 में देश की जनसंख्या कितनी हुई थी, तो ये आपका हुई थी 121 करोड़। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन इस समय कितना हुई है, तो ये 140 करोड़ के आसपास हुई है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है चीन को पछाड़कर। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी देश का केंद्रीय बैंक है, तो किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो मतलब कि क्या है। ठीक है, तो क्या है, ये मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणालियों के शिखर की संस्था है। ठीक है, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के जो है शिखर संस्थान होता है, मतलब सबसे उच्च होता है ये संस्थान होता है।
अगला क्वेश्चन है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था, तो इनमें से किसने किया था बाजार नियम का प्रतिपादन? तो ये किए थे जेबी से। ठीक है, जेबी से ने जो है बाजार नियम का प्रतिपादन किया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि बाजार नियम का प्रतिपादन किसने किया था या बाजार नियम किसने दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लें। ठीक है, ये जो है ये आपका याद करने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है। ठीक है, कृषि श्रमिक से क्या अभिप्राय है? तो कृषि में कार्यरत श्रमिक इससे भी है, और कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक। ठीक है, ये दोनों से जो है इसका कृषि श्रमिक से जो है ये अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किया जाता है पूर्ण बहुमत से। ठीक है, तो तब राष्ट्रपति को उस पर महाभियोग चलाकर जो है ये हटाया जाता है उनको। आगे है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, तो किनके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किनके द्वारा? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो है किया जाता है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, जो संसद की संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और जब लोकसभा की दोनों की बैठकें जब होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिसे हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, अब कोई ऑप्शन में आपसे देगा कि प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के जब संयुक्त बैठक होता है तो ये जो है लोकसभा के स्पीकर जो है उनकी अध्यक्षता करते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो कौन सा है? तो ये आपका भाग 7 है। ठीक है, जो भाग 7 है ये जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।